तो हम देखते हैं कि ज़लमा आखिरकार ड्रैगन गॉड के यूनिवर्स में पहुंच चुका होता है, मगर तभी वो देखता है कि उन ड्रैगन गॉड के सामने किंग वकासा खड़े होते हैं, जो देखते हुए वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। मगर तभी किंग वकासा कहते हैं, ड्रैगन गॉड, हमें मिले हुए एक अरसा हो गया। सुना है कि तुमने साइंस को लेकर काफी सारे नियम बना दिए हैं। जिसके ऊपर तभी वो ड्रैगन गॉड कहते हैं, वाकई में यकीन नहीं होता कि प्राइमल साइयन किंग दोबारा से आ चुका है और तुम मेरे सामने खड़े हो। और हाँ, ये बात भी सच है कि साइंस के लिए मैंने काफी सारे नियम बनाए हैं। इसके पीछे का कारण एक साइयन किंग से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता। जिसके ऊपर तभी किंग वकासा हंसते हुए कहते हैं, क्या बात है शेनलोंग, काफी हिम्मत चाहिए मेरे सामने सच बोलने के लिए। चलो, तुम्हारी इस हिम्मत की दाद देता हूं मैं चाहता हूं कि तुम चुपचाप उन सारे नियम को अभी के अभी खत्म कर दो। और हम सभी को भी मालूम चलता है कि उन ड्रैगन गॉड का नाम शेनलोंग है। और तभी शेनलोंग कहते हैं, वकासा, तुम भी बेहतर जानते हो कि जो नियम एक बार ड्रैगन गॉड शेनलोंग ने बना दिए, फिर उसे दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। मगर तभी किंग वकासा शेनलोंग को गर्दन से पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं, शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। शेनलोंग, मुझे वो करने पे मजबूर मत करो जो किंग वकासा नहीं करना चाहता। जिसके ऊपर तभी भी शेनलोंग कहते हैं, वकासा, तुम भी इस बात को जानते हो कि मेरे बनाए हुए नियम ओमनिवर्स के भले के लिए होते हैं और इन नियम को बनाने वाले और लागू करने वाले ओमनी गॉड्स होते हैं, जो कि इस ओमनिवर्स में तो नहीं रहे, लेकिन अभी भी 5 ओमनिवर्स के सुप्रीम गॉड्स हैं, जिनके कहे मुताबिक मैंने इस नियम को अभी तक रखा है, वरना मैं इस नियम को कब का हटा चुका होता, जब वो सारे ओमनी गॉड्स मारे गए। और वैसे भी उन ओमनी गॉड्स के खत्म होने के बाद कोई भी नियम लागू नहीं करते, तो तुम्हें जो करना है करो, वकासा। मगर तभी किंग वकासा शेनलोंग को छोड़ते हुए कहते हैं, मजाक मत करो, इस बात को तुम भी जानते हो कि ओमनी नियम भले ही हट चुके हो, लेकिन मैं अपनी पूरी साइयन बिरादरी को एक बार में नहीं ला पाऊंगा।
जब तक कि तुम ना चाहो। ड्रैगन गॉड शेनलॉन्ग, मैं तुमसे ये दोबारा बोल रहा हूं, मुझे वो करने पे मजबूर मत करो जो मैं नहीं करना चाहता। पर तभी शेनलॉन्ग कहते हैं, वकासा, तुम भी जानते हो कि पूरे ब्रह्मांड में 6 ओमनीवर्स है। 5 ओमनीवर्स के सुप्रीम ओमनी गॉड्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, और जब तक वो मुझे नहीं कहेंगे, मैं अपने नियम को नहीं बदलूंगा। भले ही मैं उन सभी से ऊपर हूं, मगर फिर भी पहले महान एंजल ने इन सारे नियम को क्रिएट किया था, जिन्हें मैं चाहकर भी बदल नहीं सकता। जो सुनकर किंग वकासा कहते हैं, अच्छा, तो तुम यही चाहते हो, तो यही सही। किंग वकासा अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि शेनलॉन्ग के वहां पर कुछ ड्रैगन मौजूद होते हैं, जो कि किंग वकासा के ऊपर अपने हमले कर देते हैं। मगर किंग वकासा एक ही जगह पर खड़े खड़े उनके अटैक को रोक लेते हैं, मगर किंग वकासा थोड़ा पीछे हटते हैं और वो कहते हैं, कोई बात नहीं शेनलॉन्ग, मगर तुम भी जानते हो कि मेरा नाम वकासा है, प्राइमल साइंस का किंग। और अगर तुम चाहते हो कि उन 5 ओमनीवर्स के सुप्रीम गॉड्स मेरे हाथों खत्म हो जाए, तो ऐसा ही सही। अभी तो सिर्फ हमारे ओमनीवर्स के ओमनी गॉड्स खत्म हुए हैं, मगर आने वाले समय पर किसी भी ओमनीवर्स का कोई भी ओमनी गॉड जिंदा नहीं बचेगा। ये मेरी प्राइमल साइयन किंग वकासा की जिम्मेदारी है। ये कहने के बाद किंग वकासा वहां से चले जाते हैं। इन सभी को देखते हुए ज़ालमा काफी ज्यादा हैरानी में होते हैं, मगर तभी शेनलॉन्ग कहते हैं, कब तक तुम ऐसे छुप छुप कर हमारी बात सुनोगे? सामने आ जाओ, वो जा चुका है। ये सुनकर ड्रैगन गॉड ज़ालमा थोड़े से हैरान जरूर होते हैं, मगर तभी वो शेनलॉन्ग के सामने आ जाते हैं और शेनलॉन्ग कहते हैं, ज़ालमा, मेरी ही प्रजाति के ड्रैगन गॉड, आखिर तुम भला यहां पर क्यों आए हो? जिसके ऊपर ज़ालमा थोड़े से शांत होते हैं। पर उसी के बाद हम सभी ज़ेनोसामा और उन बाकी सभी को देखते हैं, जो कि आखिरकार इज़ानागी के पास पहुंच चुके होते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि इज़ानागी भी इस समय पर थोड़ी बुरी हालत में होता है। और तभी आकागिनु कहता है, क्या तुम सभी साइयन्स और बड़े भाई सेनो, आप लोग यहां पर? जिसके ऊपर तभी
इज़ानागी भी ये सुनते हुए खड़ा होता है और तभी यामोशी कहता है, इज़ानागी, क्या तुम अभी तक सही नहीं हुए? अयानो काजी की लड़ाई के बाद से। जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, नहीं, मैं पूरी तरीके से सही हूं। मैं बस थोड़ा आराम कर रहा था, लेकिन तुम सभी यहां पर। और तभी ज़ेनोसामा सारी बातें इज़ानागी को बताते हैं, जो सुनते हुए इज़ानागी कहता है, तो इसका मतलब किंग वकासा ने मल्टीवर्स 7 पे अपनी हुकूमत कायम कर दी है और तुम सभी को वहां से भागना पड़ा। खैर, ये काफी सही निर्णय है। बेवकूफी में आने से कुछ करने से अच्छा तो सही समय का इंतजार करना है। लेकिन अब आगे का क्या प्लान है तुम सभी साइंस का? जिसके ऊपर तभी राइजो कहता है, फिलहाल के लिए हम 5 ही साइंस बचे हैं जिन्हें ये सब मिलकर करना है। जब तक कि हमारे पास कोई मदद नहीं आ जाती। जो सुनकर तभी इज़ानागी कहता है, बिल्कुल भी नहीं। शायद तुम्हें उसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैंने उसे समय रहते बचा लिया था, सैयन गोकू को। ये सुनकर वो सभी लोग काफी चौंक जाते हैं और ब्रोली कहता है, क्या गोकू वो जिंदा है, मगर आखिर वो कहां पर है? जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, उस लड़ाई के दौरान किंग वकासा ने गोकू को जिंदा छोड़ दिया था, मगर उसकी हालत काफी बुरी थी। मैं उसे सही समय पर यहां पर ले आया और अपने डिवाइन कोर की ताकत की मदद से मैंने उसे हील कर दिया, जिस कारण मैं इस समय पर थोड़ा कमजोर हूं। लेकिन गोकू ने मुझसे कहा है कि वो अपने ही मल्टीवर्स में अपने ही प्लैनेट पे जाके ट्रेनिंग करेगा और अपने सभी साइंस का बदला लेगा किंग वकासा से। तो तुम सभी के पास अभी भी एक उम्मीद बाकी है, उस सैयन गोकू के रूप में। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी खजान भी कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे भी वो सैयन काफी खास नजर आता है। खैर, सभी लोग इस समय पर आराम कर लो, आने वाली लड़ाई से पहले। मगर उसी के बाद हम सभी कुछ ओमनी गॉड्स को देखते हैं जो कि इस ओमनीवर्स के नहीं होते, और वो कहते हैं, तो क्या तुम लोगों ने सोच लिया कि ओमनीवर्स 3 के साथ में क्या करना है? क्योंकि वर्तमान में उसमें कोई भी ओमनी गॉड जिंदा नहीं, तो वो ओमनीवर्स हमारे बीच एग्जिस्ट करने के लायक नहीं। उस ओमनी गॉड की बातों को सुनते हुए बाकी के ओमनी गॉड्स शांत होते हैं और वो सभी कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं।